बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भौर नायक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की रिपोर्ट। बांसवाड़ा अंजुमन में करोड़ों के कर्ज क्यों और किसने किए, इस विवाद पर 22 जून से धरने पर बैठे अंजुमन पूर्व पदाधिकारी तुफैल अहमद सिंधी ने अंजुमन सदर शोएब खान पर फिर लगाए कई आरोप और यह भी कहा कि धरने पर बैठे मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ अंजुमन सदर द्वारा कोर्ट के मार्फत यानी कि जो स्टे ऑर्डर की दरखास्त की गई थी वह स्टे ऑर्डर निरस्त कर दिया गया है, कोर्ट के द्वारा खारिज हो चुका है। इसके अलावा और भी क्या कुछ बताया वह भी सुने तुफैल अहमद सिंधी की ही जुबानी। जो 11 की कमेटी बनी थी, ऑडिट कमेटी, सदर साहब ने उस ऑडिट कमेटी को इस धरने पे स्टे लाने के लिए उस ऑडिट कमेटी पे 11 पे एक केस किया। वो केस 23 को किया और 26 को उसकी हेयरिंग हुई और वो 26 को निरस्त हो गया वो केस। अब मेरा ये कहना है कि जो 11 की कमेटी बनी थी वो कमेटी ओनली फॉर ऑडिट के लिए थी, ना कि ये धरना और ये प्रदर्शन उसका नेतृत्व कर रहा है। वो हमारे 2 कमेटियां बनी। पहली कमेटी 5 की थी जो हमने 3 तारीख को अंजुमन में गए 5 लोगों के साथ। वो वहां जब जैसे 11 की बात आई वो 5 खत्म हुई और हमारी 11 की कमेटी बनी। 11 कमेटी ऑडिट ना कह दिया ऑडिट करने का तो 11 कमेटी खत्म होगी। उसके बाद ये सब जो लोग बैठे हुए हैं जो मुस्लिम समाज के, ये शहर के जिम्मेदार लोग हैं, इनके द्वारा यह धरना किया जा रहा है। अब लोग अंजुमन इस्लामिया बांसवाड़ा के हिसाब किताब को लेकर जो हिसाब किताब आज तक वर्षों का इवन यहाँ तक के 12 से लेके आज 25 तक ना तो बोर्ड की मीटिंगें होती है ना बोर्ड का बजट पास होता है और इसके एवज में हम करोड़ों रुपए कर्जदार हो गए। तो इस बात को लेकर के जो कर्जा हुआ है वो कर्जे का कारण क्या है? करोड़ों रुपए कर्जे सदर साहब ने आज ईद की नमाज में ये बताया था कि हमने 1.25 करोड़ रुपए का कर्जा उतारा है। अब इसका मतलब इनके द्वारा ही बताया गया था 2022 में कि 3.5 करोड़ रुपए अंजुमन कर्जदार है। उसमें से अभी ये 25 हो गया, 2 साल में और बड़ा होगा कर्जा और उसमें 1.25 करोड़ उतारा है। कितना कर्जा और बाकी है और ये कर्जा जो हुआ था वो किस कारण हुआ था, ये जानकारी लेने के लिए हम लोग इस शहर के मौजूद पढ़ा लिखा तबका, बुजुर्ग, नौजवान सब जुड़ के हमने ये मांग रखी कि हमको इस अंजुमन की एक कमेटी गठित करके इसके ऑडिट करने का दिया जाए। तो इन्होंने 3 तारीख को जब इस मांग को लेकर हम गए थे तो इन्होंने हमको 11 तारीख के लिए कहा था कि आप 11 को आओ और 11 की कमेटी बना देंगे और आप जांच कर लेना, मतलब ऑडिट कर लेना। 11 को आने के बाद इन्होंने मना कर दिया। तो 2, 3, 4 पंचायत ना कहती हैं, जबकि पंचों का इस अंजुमन में इतना ही रोल होता है कि जो मेंबर खास भेजते हैं और उससे इस अंजुमन का गठन होता है। उसके बाद हम 22 जून से ये धरने पे बैठे हैं। जब हमारी मांग नहीं मानी गई, हमको हिसाब किताब देखने के लिए, ऑडिट करने के लिए मना कर दिया। उसके बाद 22 जून से आज तक यहाँ बैठे हुए हैं। इस बीच में एक बार यहाँ हम लोग बैठे हुए थे, सदर साहब ने चौकीदार के द्वारा 2 बार यहाँ आदमी भेजा और कहा कि यहाँ से उठो। तो फिर वहां जाके बताया कि भाई हम क्यों उठे, कैसे उठे। अभी ये सरकारी साहब ने आपको कहा कि ये एएसआई साहब आए थे, फिर उन्होंने वहां शिकायत करी और एएसआई साहब आए ने उनको पूछा कि इसमें से आपसे बदतमीजी किसने की। तो यहाँ 4-5 बुजुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने खुद ने कहा कि ये 80, 78, 75 साल के लोग हैं, ये आपके साथ कैसे बदतमीजी कर सकते हैं। तो ये धरना जब तक रहेगा जब तक ये हमको ऑडिट के लिए नहीं कहा जाएगा कि आप ऑडिट कर लें, ये कहा जाएगा, तब तक ये धरना जिंदा रहेगा। और इसमें एक बात और बता दूं, प्रेस के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी अभी हमारे मुहर्रम के त्यौहार आ रहे हैं, उसमें हम कुछ इस धरने में कुछ दिनों का गैप करेंगे, इसको रोकेंगे, पोस्टपोन करेंगे।
तो वो भी आपको इत्तला दे दी जाएगी। मरने के बाद वापस चालू कर देंगे। मूल कारण ये है कि इसमें अगर सच में ऑडिट हो जाए तो इसमें दुनिया भर का भ्रष्टाचार है। अब अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो ऑडिट हो जाए, तो उसका कारण ये है कि ये भ्रष्टाचार है इसमें। जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व सईद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में।